राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके की टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी क्लास होगी साथियों, वो होगी 23वीं क्लास। अगर साथियों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए साथियों, ताकि आगे जो भी सूचना एग्जाम से रिलेटेड होगी वो आप तक पहुंच सके साथियों। एक एक प्रश्न बहुत ही बारीकी से करेंगे साथियों, ताकि उससे रिलेटेड जो भी कोई प्रश्न आएगा उसके बाद साथियों आपका कोई भी नंबर यहां से कटने की उम्मीद नहीं है साथियों। तो चलिए साथियों, आज का जो पहला प्रश्न दे रखा है वो क्या है। पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो साथियों पहला प्रश्न है, दिव्यावदान में किस नगर नगर योजना वर्णित है साथियों। यो पूछना चाहो कि भाई दिव्यावदान में हरियाणा के किस नगर की नगर योजना वर्णित है, तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शनों की अगर बात करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है हिसार, उसके बाद ऑप्शन है सिरसा, उसके बाद है साथियों जींद, और उसके बाद जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन है साथियों रोहतक। अगर मैं बात करूं कि साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों रोहतक होगा साथियों। क्या होगा? रोहतक होगा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों, क्योंकि दिव्यावदान में किस नगर नियोजन का वर्णन है वो वर्णन आ जाएगा साथियों रोहतक का है साथियों। रोहतक की अगर मैं बात करूं तो साथियों इसको क्या कहा जाता है साथियों, राजनीतिक राजधानी साथियों, याद रख लेना साथियों रोहतक है साथियों। क्या है? राजनीति के कारण हरियाणा का हृदय माना जाता है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अगर हम साथियों रोहतक की बात करें तो रोहतक हरियाणा का जिला कब बना था, ये बात आपसे पूछेगा साथियों। तो रोहतक जो है साथियों हरियाणा का जिला बना था साथियों 1 नवंबर 1966 को। कब बना था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जिला बन गया था साथियों रोहतक। रोहतक की अगर बात करें तो साथियों जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उसी समय से क्या है हमारे हरियाणा में 7 जिले बने थे। कितने जिले बने थे? 7। उन 7 जिलों में रोहतक का भी नाम था साथियों। क्या था? रोहतक का भी नाम था साथियों। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि भाई हरियाणा की राजनीतिक राजधानी क्या है, तो हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी है प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी साथियों रोहतक। क्या हो जाएगी? रोहतक हो जाएगी साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। मैं हर एक प्रश्न में आपको बताता हूं, जब जिले का नाम आता है तो हरियाणा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं साथियों। 90 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 17 सीट आरक्षित हैं, और 17 में से एक सीट रोहतक से भी आरक्षित है। और उस आरक्षित सीट का क्या नाम होगा साथियों, तो जो विधानसभा की 90 सीटों में से 17 सीटें आरक्षित हैं, उन 17 में से एक जो रोहतक में होगी साथियों उसका नाम होगा साथियों कलानौर। क्या होगा? कलानौर विधानसभा क्षेत्र होगा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों रोहतक में कौन कौन से जिले आते हैं, क्योंकि साथियों रोहतक एक क्या है मंडल है। हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं साथियों। कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं रोहतक। अगर प्रश्न आ जाता है कि भाई रोहतक में कौन कौन से जिले आते हैं, तो रोहतक जो मंडल है उसमें साथियों कौन कौन से जो जिले हैं वो आते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों, एक तो आता है साथियों सोनीपत। कौन सा जिला आता है? सोनीपत। सोनीपत के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथियों कौन सा जिला आता है? सोनीपत के बाद अगर बात करें तो साथियों झज्जर भी आता है। क्या आता है? झज्जर। झज्जर के बाद अगर बात आ जाए तो साथियों आता है एक भिवानी। भिवानी। भिवानी के साथ साथ आपको याद रखना है चरखी दादरी। चरखी दादरी। ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं साथियों। उसके बाद एक एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था कि चौबीसी चबूतरा कहाँ है, तो चौबीसी चबूतरा कौन सा चबूतरा साथियों? चौबीसी चबूतरा। चौबीसी चबूतरा। चौबीसी चबूतरा कहां पर है, तो साथियों चौबीसी चबूतरा भी कहां पर होगा, तो साथियों याद रख लेना ये कहां पर है,
तो ये रोहतक जिले में होगा साथियों। उसके साथ साथ आपको रोहतक में याद रखना साथियों ज्ञानी चोर की गुफा साथियों। कौन सी साथियों? ज्ञानी चोर की गुफा। तो ये भी कहां पर है? तो ये भी साथियों रोहतक जिले में है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों नौरंग पर्यटन स्थल, काफी बार एग्जाम में आया है साथियों नौरंग। कौन सा पर्यटन स्थल साथियों? नौरंग। नौरंग पर्यटन स्थल। तो नौरंग पर्यटन स्थल की अगर बात आ जाए तो साथियों ये याद रख लेना आपको कहां पर होगा? महम में होगा। कहां पर? महम। महम की अगर बात आ गई तो साथियों इसका प्राचीन नाम होगा महेस्त। क्या होगा? महेस्त महम का प्राचीन नाम होगा साथियों। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथियों हिरण उद्यान भी यहाँ आया। क्या है? हिरण उद्यान। हिरण उद्यान कहां पर है साथियों? महम में है साथियों। ये बात आपको याद रखना है साथियों। हरियाणा का पहला कॉलेज साथियों याद रख लेना। क्या है साथियों? हरियाणा का पहला जो कॉलेज है साथियों 1926 में यहाँ खुला था साथियों। 1926 में याद रख लेना। 1926 में यहाँ पर क्या खुला था साथियों? पंडित नेकीराम कॉलेज खुल गया था साथियों। ये बात आपको याद रखना है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी कहां पर है? तो रोहतक में है साथियों। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि साथियों बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, तो ये कहां पर होगी? तो ये भी साथियों रोहतक में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। एक तो है साथियों रोहतक में, और एक है साथियों भिवानी में, और एक है साथियों पीपली में। एक तो रोहतक में हो गया साथियों, एक भिवानी में हो गया, और एक पीपली में हो गया साथियों। आरबीपी। आरबीपी ये क्या है साथियों? आरबीपी की अगर मैं बात करूं तो ये हरियाणा में चिड़ियाघर हैं। और चिड़ियाघर की बात करूं तो साथियों सबसे बड़ा अगर चिड़ियाघर की बात करूं तो वो क्या होगा? तो वो रोहतक चिड़ियाघर सबसे बड़ा होगा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अगर मैं बात करूं तो साथियों इसके बाद कि भाई बोहर मठ कहाँ है? तो अस्थल बोहर मठ की अगर बात आ जाए तो साथियों ये भी कहां पर होगा? तो ये भी रोहतक में होगा साथियों। इसके साथ साथ साथियों मैं बात करूं कि भाई हरियाणा का पहला साहित्यकार, हरियाणा के पहले साहित्यकार कौन रहे हैं साथियों? तो उस व्यक्ति का नाम होगा साथियों चौरंगीनाथ। क्या होगा? चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ साथियों इनका संबंध भी अस्थल बोहर मठ से है साथियों। ये बात आपको याद रखना साथियों। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथियों खोखरा कोट। क्या है? खोखरा कोट साथियों। खोखरा कोट की अगर बात करूं तो साथियों यहाँ से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए थे। क्या हुआ था? इंडो ग्रीक सिक्के यहाँ से मिले थे साथियों। गौकर्ण तालाब कहाँ पर होगा? तो साथियों गौकर्ण तालाब की बात करें तो साथियों रोहतक में होगा। कौन सा तालाब साथियों? गौकर्ण तालाब। गौकर्ण। गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? तो गौकर्ण तालाब की अगर बात करें तो साथियों रोहतक में होगा। ये बात आपको याद रखनी है साथियों अच्छी तरह से। उसके बाद अगर गौकर्ण तालाब के बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों कर्ण का तालाब साथियों, कर्ण का तालाब की बात करें या कर्ण झील की बात करें तो साथियों ये कहां पर होगा? तो ये होगा साथियों करनाल में साथियों। लेकिन साथियों कर्ण का किला आ जाए, क्या आ जाए साथियों? कर्ण का किला। कर्ण का किला। कर्ण का किला की बात आ जाए तो साथियों ये कुरुक्षेत्र में होगा। कहां पर होगा साथियों? तो ये कुरुक्षेत्र में होगा साथियों। ये बात आपको याद रखना है साथियों। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि भाई बंसीलाल का संबंध कहां से है? तो बंसीलाल का संबंध हरियाणा के भिवानी के गोलागढ़ गांव से था साथियों। लेकिन साथियों बात आ जाए कि भाई बंसीलाल स्टेडियम कहां पर है? बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर होगा साथियों? कौन सा साथियों? बंसीलाल। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम की बात आ जाए तो साथियों ये लाहली में होगा साथियों। कहां पर होगा? लाहली में होगा साथियों बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। और रोहतक की बात चल रही है तो साथियों जवार सबसे अधिक कहाँ होती है? जवार। जवार। तो जवार की बात आ जाए तो साथियों जवार सबसे अधिक कहां पर होती है? तो रोहतक में होती है साथियों। कहां पर होती है? रोहतक में होती है साथियों। शीशे वाली मस्जिद पूछ ली जाती है तो साथियों शीशे वाली मस्जिद कहां पर है? तो रोहतक में होगी साथियों शीशे वाली मस्जिद। कौन सी मस्जिद साथियों? शीशे वाली। शीशे वाली मस्जिद। तो शीशे वाली जो मस्जिद है साथियों वो रोहतक में है साथियों। और इसकी खास बात क्या है साथियों? जो इसका जो प्रवेश द्वार है, जो प्रवेश द्वार है साथियों वो संगमरमर से बना है साथियों। किससे बना है साथियों? संगमरमर से इसका जो प्रवेश द्वार है
वो बना है साथियों। उसके बाद तिलियार झील की बात आ जाए कि भाई तिलियार झील कहाँ पर है, तो तिलियार झील की अगर बात करें तो साथियों रोहतक जिले में है। कहाँ पर है? रोहतक जिले में होगी साथियों। उसके साथ साथ अगर मैं रोहतक की बात करूं तो साथियों हरिभूमि समाचार पत्र, कौन सा समाचार पत्र साथियों? हरिभूमि, हरिभूमि समाचार पत्र। तो ये कहाँ से निकलता है साथियों? तो ये रोहतक से ही निकलता है साथियों। कहाँ से निकलता है? रोहतक से ये समाचार पत्र निकाला जाता है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद नट बोल्ट उद्योग कहाँ पर है? तो नट बोल्ट उद्योग की अगर बात आ जाए तो साथियों नट बोल्ट जो उद्योग है वो भी रोहतक में है साथियों। सोरी कपड़ा मार्केट कहाँ पर है? तो सोरी बाजार की अगर बात करें या सोरी मार्केट की बात करें तो साथियों ये कहाँ पर है? तो ये होगा साथियों, याद रख लेना कहाँ पर होगा, तो ये रोहतक में होगा साथियों। कहाँ पर होगा? रोहतक में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों रोहतक की सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती, ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं साथियों जिनकी सीमा किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश या किसी अन्य राज्य के साथ इनकी सीमा नहीं लगती है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं रोहतक की बात करूं तो साथियों राज्य फैशन डिजाइन संस्थान कहाँ पर है? तो राज्य का जो फैशन डिजाइन संस्थान की अगर बात आ जाए तो साथियों वो कहाँ पर है? तो वो भी रोहतक में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई आकाशवाणी रोहतक कौन सा प्रश्न है साथियों? आकाशवाणी रोहतक, आकाशवाणी रोहतक। तो आकाशवाणी रोहतक की जो स्थापना है साथियों वो कब हुई थी साथियों? तो वो 1976 में हुई थी साथियों। 8 मई 1976 याद रख लेना साथियों। कब हुई थी आकाशवाणी रोहतक की स्थापना? 8 मई 1976 में हुई थी साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों छोटू राम। सर छोटू राम का संबंध हरियाणा के किस जिले से होगा? तो साथियों किसानों के मसीहा के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो साथियों याद रख लेना इनका संबंध भी कहाँ से है? तो इनका संबंध है साथियों रोहतक से साथियों। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था साथियों। उस समाचार पत्र का नाम था साथियों जाट गजट। क्या था साथियों? जाट गजट। उसके बाद इन्होंने क्या किया था साथियों? 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की थी। कब साथियों? 1924। 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटू राम ने की थी साथियों। उसके बाद लाखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो लाखन माजरा जो गुरुद्वारा की बात करें तो साथियों ये रोहतक में है साथियों। बंगला साहिब गुरुद्वारा की बात आ जाए तो भी रोहतक में होगा साथियों। उसके बाद साथियों एक उत्सव बनाया जाता है रोहतक में, अल्लाह मल्ला उत्सव। तो ये भी कहाँ पर बनाया जाता है साथियों? रोहतक में बनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा रोहतक था। तो रोहतक को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ दिया साथियों। अब प्रश्न है दूसरा, 2 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है? वो दे रखा है साथियों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा के कितने स्मारकों को संरक्षित किया गया? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा साथियों 23। 23 उत्तर हो जाएगा साथियों। अगर 22 की अगर बात करें तो हरियाणा में कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद जो अगला प्रश्न है साथियों वो है कि भाई नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? नर नारायण गुफाओं की अगर मैं बात करूं तो साथियों कहाँ है? तो नर नारायण जो गुफा होगी साथियों वो कहाँ पर होगी? तो उसकी अगर मैं बात करूं तो साथियों ये नर नारायण की जो गुफा है साथियों ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन से हैं? एक ऑप्शन दे रखा है साथियों कैथल। क्या दे रखा है? कैथल। एक दे रखा है कुरुक्षेत्र, एक दे रखा है यमुनानगर और एक दे रखा है जींद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? आपने बताना है साथियों क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो हो जाएगा यमुनानगर। नर नारायण की जो गुफाएं साथियों वो कहाँ पर हैं? तो वो यमुनानगर जिले में है साथियों। कहाँ पर हैं नर नारायण की गुफाएं? तो वो यमुनानगर में है साथियों। याद रख लेना। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या दे रखा है? तो अगला प्रश्न दे रखा है साथियों कर्ण का किला। ये प्रश्न मैंने अभी पहला जो प्रश्न करवाया था आज का उसमें भी बताया था कि भाई कर्ण का किला कहाँ पर है। तो कर्ण के किले की बात आ रही है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है साथियों वो है भिवानी। उसके बाद है साथियों थानेसर। उसके बाद है सोनीपत और उसके बाद है साथियों इनमें से कोई नहीं।
तो कर्ण का किला मैंने बताया था साथियों कुरुक्षेत्र जिले में, और इसमें ऑप्शन दे रखा है साथियों थानेसर। तो थानेसर कहां पर है? तो थानेसर की अगर मैं बात करूं तो साथियों थानेसर कुरुक्षेत्र में ही है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है साथियों, याद रख लेना। अगर मैं साथियों कुरुक्षेत्र का जिक्र करूं तो कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला कब बना था? तो कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा का जिला बना था 23 जनवरी 23/1/73, याद रख लेना साथियों। 23/1/73 में कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला बन गया था साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। धर्मनगरी किसे कहा जाता है साथियों? तो धर्मनगरी की बात आ जाए तो साथियों कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, लेकिन धर्मार्थ न्यासों का शहर आ जाए तो साथियों जो धर्मार्थ न्यासों का जो शहर होगा साथियों वो भिवानी होगा साथियों। क्या होगा? भिवानी होगा साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई राजा कुरु के नाम पर किस जिले का नामकरण हुआ था, तो राजा कुरु के नाम पर जिस जिले का नामकरण हुआ था साथियों, उस जिले का नाम होगा साथियों कुरुक्षेत्र होगा साथियों। कुरुक्षेत्र की अगर पुराने नाम की बात करूं तो साथियों शरणावत इसका पुराना नाम होगा साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। एक एग्जाम में पूछ लिया था कि भी साथियों तीर्थराज, क्या पूछा था? तीर्थराज, तीर्थराज, तीर्थराज की अगर बात करें साथियों, किसकी? तीर्थराज, तीर्थराज, तीर्थराज निम्न में से किस जिले का उपनाम है? तो साथियों किस जिले का उपनाम होगा तीर्थराज? तो तीर्थराज कुरुक्षेत्र का नाम होगा साथियों। वैदिक सभ्यता का केंद्र किस जिले को कहा जाता है? तो वैदिक सभ्यता का जो केंद्र है वो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है साथियों। यहाँ ऑप्शन में हमने क्या देखा था? ऑप्शन में हमने देखा था साथियों थानेसर। क्या था? थानेसर। थानेसर किसकी राजधानी हुआ करती थी साथियों? थानेसर राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र में एक जगह है और जगह का नाम है साथियों शाहबाद। क्या है? शाहबाद, शाहबाद है साथियों। और शाहबाद की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, शाहबाद को हॉकी का हब कहा जाता है साथियों। हॉकी का हब किसे कहा जाता है? तो वो शाहबाद को कहा जाता है प्यारे साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो साथियों अंबाला मंडल में आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किस मंडल में आता है? तो कुरुक्षेत्र है वो साथियों अंबाला मंडल में आता है, ये बात भी आपको हजम होनी चाहिए साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां से प्रश्न बनता कि भाई हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय, पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की अगर बात करें तो साथियों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में इसका उद्घाटन हुआ था साथियों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में साथियों। और साथियों अगर मैं बात करूं कि इसका जो उद्घाटन है इस यूनिवर्सिटी का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, तो वो किसने किया था? तो वो साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनका क्या किया था? इनका उद्घाटन किया था साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों कुरुक्षेत्र में एक आकाशवाणी केंद्र है साथियों, तो कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1991 सन याद रख लेना। कौन सी सन है? 1991। तो कुरुक्षेत्र आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में कुरुक्षेत्र आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 1991 में हुई थी साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों यहाँ पर एक स्थान है और स्थान का नाम है साथियों ज्योतिसर। क्या है? ज्योतिसर। ज्योतिसर की अगर बात करें तो साथियों ज्योतिसर वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश पढ़कर बताया था कि भाई इस तरह से तुम लड़ो साथियों। ये सारे की सारी बात किसने बताई थी? तो ये बताई थी साथियों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी साथियों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया था कि भाई जो सामने जो लड़ रहे हैं वो तेरे अपने नहीं हैं, ये हथियार उठा और लड़ना शुरू कर साथियों। क्योंकि साथियों अर्जुन है, अर्जुन मत जमा बिल्कुल मोह माया में फंस गया था। और साथियों फंस किस तरह से गया था? क्योंकि साथियों इस तरह से फंस गया था साथियों क्योंकि अर्जुन है, अर्जुन से हथियार नहीं उठ रहे थे, क्योंकि उस उन्होंने मतलब देखा कि भाई सामने है वो अपना ही परिवार है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था? युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। अगर अर्जुन युद्ध में अगर हथियार नहीं उठाता तो साथियों पांडवों की हार हो जाती। लेकिन साथियों
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे और भगवान श्री कृष्ण ने सारा की सारी बात अर्जुन को बताई कि भाई कि मैं फायदा कोनी इन बातों में, हथियार उठा ले और लाग जा गदा गदा अपना काम समेट दे सबका। तो साथियों इस तरह से अर्जुन ने भी क्या कर दिया था साथियों, भगवान श्री कृष्ण की बातें मानी और मानते ही भाई साथियों उन्होंने क्या कर दिया, तीर पे तीर तीर पे तीर सब कुछ तहस महस करना शुरू कर दिया था साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों कुरुक्षेत्र के बारे में, तो कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो साथियों यहाँ पर मैंने अर्जुन और श्री कृष्ण का जिक्र किया, तो सीधी सी बात है साथियों महाभारत का युद्ध भी कहाँ पर हुआ, तो महाभारत का जो युद्ध हुआ साथियों वो भी कुरुक्षेत्र में हुआ। महाभारत युद्ध, महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ, तो साथियों हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में महाभारत का युद्ध हुआ था साथियों। और अगर बात करूं कि साथियों महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, तो साथियों 18 दिन चला था साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। 13वें दिन साथियों, 13वें दिन साथियों क्या कर दिया था साथियों, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में ले लिया था साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसी दिन क्या हो गया था, इसी दिन महाभारत के जो रूल रेगुलेशन थे साथियों वो सारे के सारे टूट गए थे साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों 9वीं सदी साथियों भोजदेव का एक अभिलेख, भोजदेव का एक अभिलेख मिला साथियों 9वीं सदी का, 9वीं सदी का भोजदेव का अभिलेख भी कहाँ से मिला, तो साथियों ये बात याद रख लेना आपको कहाँ से मिला, तो ये मिला साथियों कुरुक्षेत्र जिले से साथियों। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि साथियों एक जगह है और जगह का नाम क्या है, भगवानपुरा साथियों, क्या है, भगवानपुरा। भगवानपुरा हड़प्पा सभ्यता स्थल साथियों ये कहाँ पर है, तो ये होगा साथियों कुरुक्षेत्र जिले में साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई पेहुआ, पेहुआ घोड़ों का व्यापार का केंद्र रहा साथियों, तो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि साथियों पेहुआ का पुराना नाम क्या होगा, तो पेहुआ के प्राचीन नाम की अगर बात आ जाए तो साथियों उसका नाम होगा पर्थदक। क्या होगा साथियों, पर्थदक इसका प्राचीन नाम होगा साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों शेख चिल्ली का मकबरा, क्या कौन सा मकबरा साथियों, शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, शेख चिल्ली का अगर मैं बात करूं तो साथियों शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है साथियों। सीधी सी बात है साथियों थानेसर में है, लेकिन साथियों जिले की बात आ जाए तो साथियों कुरुक्षेत्र में होगा। कहाँ पर होगा साथियों, थानेसर। तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है साथियों ये कहाँ पर होगा, तो साथियों ये थानेसर में होगा साथियों। और शेख चिल्ली के जो मकबरा है साथियों इसको क्या कहा जाता है, इसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात आ जाए कि भाई मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो वो भी कुरुक्षेत्र के भौरसेंधा स्थान पर होगा साथियों। और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो साथियों छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी साथियों कुरुक्षेत्र में है। और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है ये सबसे छोटा वन्य जीव है अभ्यारण्य है साथियों हरियाणा का, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर होगा, तो ब्रह्म सरोवर भी कुरुक्षेत्र में होगा साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों यहाँ से दुखबंजेश्वर मंदिर कहाँ पर होगा, तो कुरुक्षेत्र में होगा। सर्वेश्वर मंदिर कहाँ पर होगा, तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात आ जाए तो ये भी कुरुक्षेत्र जिले में होगा साथियों। गोड़िया मठ कहाँ पर है, तो गोड़िया मठ साथियों ये भी कुरुक्षेत्र में है। लेकिन साथियों एक प्रश्न पूछ लिया गया था कि गौड़िया मठ निम्न में से कहाँ है, लेकिन कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं दिया था, ऑप्शन में दे दिया था साथियों अपागा तीर्थ के समीप, कमलनाथ तीर्थ के समीप, ब्रह्म सरोवर के निकट। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म सरोवर, गौड़िया मठ ब्रह्म सरोवर के निकट होगा साथियों। अपागा तीर्थ की बात करें तो ये भी कुरुक्षेत्र में होगा साथियों। कमलनाथ तीर्थ की बात आ जाए तो ये भी कुरुक्षेत्र में होगा। अगर मैं बात करूं अनरख तीर्थ कहाँ पर होगा, तो साथियों बाणगंगा तीर्थ भी कहाँ पर होगा साथियों। प्राची तीर्थ की बात करूं तो साथियों सारे के सारे ये मैंने बोले हैं, ये सारे के सारे कहाँ पर होंगे, तो प्यारे साथियों ये सारे के सारे कुरुक्षेत्र जिले में होंगे साथियों। कुबेर तीर्थ कहाँ पर होगा, तो कुरुक्षेत्र में होगा, ये बात आपको याद रखना है साथियों। सरस का मेला बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनता है साथियों कि भाई सरस का मेला कहाँ लगता है, तो सरस का जो मेला है साथियों वो कहाँ पर लगता है, तो वो कुरुक्षेत्र जिले में लगता है। एक बार प्रश्न पूछ लिया था साथियों कि भाई राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो राजघाट गुरुद्वारे की अगर मैं बात करूं तो साथियों कुरुक्षेत्र में होगा। कहाँ पर होगा,
तो राजघाट जो गुरुद्वारा साथियों वो कुरुक्षेत्र में होगा। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या दे रखा है? अगला प्रश्न दे रखा है साथियों सोहना का किला कहाँ है? तो सोहना का किला कहाँ पर है? तो सोहना कहाँ पर है? तो सोहना की अगर मैं बात करूं तो साथियों गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव में है साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गुरुग्राम। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 जिले बने थे। उन 7 जिलों में से गुड़गांव भी शामिल था साथियों। शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो गुड़गांव में है साथियों। आईटी सेक्टर हब कहाँ पर है? तो आईटी सेक्टर का हब है वो कौन सा जिला है? तो वो साथियों गुरुग्राम है। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो साथियों गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नामकरण हुआ था साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई मैसूर अली खां का संबंध कहाँ से है, क्योंकि साथियों ये क्रिकेट के खिलाड़ी रही हैं भारतीय टीम के। और साथियों याद रख लेना इनका संबंध गुड़गांव में एक स्थान है पटौदी, तो इनका संबंध पटौदी से होगा साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा? तो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये साथियों फरुखनगर में होगा साथियों, याद रख लेना। सुल्तानपुर झील कहाँ पर होगी साथियों? तो ये भी फरुखनगर में होगी साथियों। और यहाँ पर क्या आता है साथियों? साइबेरियन सार्स आते हैं। क्या आते हैं साथियों? सर्दियों के जो मौसम होता है उसमें साइबेरियन सार्स यहाँ पर साथियों भ्रमण करने आते हैं साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो साथियों किस जिले में गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का गुंबद है? तो साथियों रजिया सुल्तान से संबंधित कौन सा जिला है? तो साथियों रजिया सुल्तान से संबंधित जो जिला होगा वो होगा साथियों कैथल। कैथल साथियों ये बात आपको याद रखनी है साथियों। कैथल की अगर मैं बात करूं तो साथियों राज्य का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वो साथियों कैथल में होगा। और कैथल की जो जगह है वो होगा साथियों मुंदड़ी। मुंदड़ी में होगा साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर मैं साथियों कैथल की बात करूं तो साथियों आपको याद रखना है कि भाई 11 रुद्री शिव मंदिर कौन सा साथियों? 11 है रुद्री शिव मंदिर। तो 11 रुद्री शिव मंदिर है ये कहाँ पर होगा? तो साथियों ये कुरुक्षेत्र सॉरी कैथल में होगा साथियों। कहाँ पर होगा? कैथल में होगा साथियों। ये बात आपको याद रखना है साथियों। यहाँ पर क्या हुआ था साथियों? यहाँ पर अगर मैं बात करूं 11 रुद्री शिव मंदिर की तो यहाँ पर साथियों महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को क्या करा था साथियों? शिव को प्रसन्न करके उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था साथियों। हनुमान जी का जन्म स्थली की बात करूं तो साथियों किस जिले को कहा जाता है? तो वो कैथल को कहा जाता है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं भी साथियों गीता मंदिर कहाँ पर है? तो गीता मंदिर की अगर बात आए तो साथियों कुरुक्षेत्र टिक मत करना, क्योंकि गीता जो मंदिर है साथियों वो भी कैथल में होगा साथियों। कहाँ पर होगा? कैथल में होगा साथियों। उसके बाद गुफावाड़ा मंदिर कहाँ है? तो गुफावाड़ा मंदिर की बात आए तो साथियों कैथल में होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों कैथल की तो प्यारे साथियों देहाती का मेला और फल्गु का मेला साथियों। देहाती का मेला और फल्गु का मेला दोनों के दोनों मेलों की अगर बात करें तो साथियों ये कहाँ पर है? तो ये साथियों कैथल जिले में लगते हैं साथियों। कहाँ पर लगते हैं? कैथल जिले में लगते हैं साथियों। उसके बाद अंजनी का टीला कहाँ पर है? तो अंजनी के टीले के बारे में अगर बात आ जाए तो साथियों ये कैथल में होगा साथियों। कहाँ पर होगा? कैथल में होगा साथियों। बाबा टहलदास धाम कहाँ है? तो बाबा टहलदास धाम की बात आ जाए तो वो भी कैथल में होगा साथियों। इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? तो इंडोर स्टेडियम कैथल जिले में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ कि बिदक्यार झील कहाँ है? तो बिदक्यार झील भी कैथल में होगी साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। कैथल का विद्रोह एक बार हुआ था साथियों। तो कैथल का जो विद्रोह हुआ था वो 1845 में हुआ था प्यारे साथियों। कब हुआ था? 1845 में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। इसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दे रखा है साथियों की भी गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक द्वारा निर्मित है? तो गोपालगिरी का जो दुर्ग है साथियों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इल्तुतमिश, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और बलबन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों बलबन। गोपालगिरी का जो दुर्ग है साथियों किस शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया था? साथियों उसका नाम होगा बलबन। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दे रखा है साथियों कि भी निम्न में से किसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया था? तो किसका निर्माण बलबन के द्वारा करवाया गया था? तो साथियों गोपालगिरी का दुर्ग। गोपालगिरी का दुर्ग का निर्माण बलबन के द्वारा करवाया गया था। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अगला प्रश्न पर जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों हरियाणा में नवीन पद्धति से बसा गया शहर कौन सा है? तो नवीन पद्धति से जो बसा गया उस पहले शहर का नाम होगा साथियों करनाल। क्या होगा साथियों? करनाल होगा साथियों। करनाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों इसका प्राचीन नाम होगा साथियों कर्णताल या कर्णलय साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। कर्ण झील और चक्रवर्ती झील दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? तो साथियों कर्ण झील का इनाम चक्रवर्ती झील है। तो ये कहाँ पर है? तो इनकी अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों करनाल जिले में है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों मिट्टी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल में है साथियों। गेहूं अनुसंधान संस्थान की बात करें तो साथियों ये भी कहाँ पर है? तो करनाल में है साथियों। डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात आ जाए तो प्यारे साथियों डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये भी कहाँ पर है? तो ये भी करनाल में है साथियों। कल्पना चावला का जिक्र आ जाए भी कल्पना चावला का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से रहा है? तो साथियों करनाल से रहा है। लेकिन साथियों प्रश्न आ जाए कि भी कल्पना चावला तारामंडल कहाँ है? तो तब हमारा उत्तर बदल जाएगा और उत्तर हो जाएगा साथियों कुरुक्षेत्र, क्योंकि कल्पना चावला का संबंध कुरुक्षेत्र से है। लेकिन कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? कल्पना चावला का जो संबंध है साथियों वो करनाल से है। लेकिन साथियों कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में होगा साथियों, याद रख लेना। तो हमने पूछा कि भाई नवीन पद्धति से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर, तो उस शहर का नाम होगा साथियों करनाल। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है साथियों गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो साथियों गुजरी महल मैंने बार बार बताया साथियों गुजरी महल हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ पर है? हिसार जिले में है साथियों। हिसार हरियाणा का जिला कब बना था? तो साथियों हिसार जो है साथियों हरियाणा का जिला बना था 1 नवंबर 1966 को। और इस्पात नगरी के नाम से और मैग्नेट सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो उस जिले का नाम होगा हिसार साथियों। क्या होगा? हिसार होगा साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। तो साथियों ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी साथियों। अच्छी लगे तो साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए साथियों। और मिलते हैं साथियों कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ साथियों। जय हिंद।